नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। बीजेपी की सर्जिकल स्ट्राइक ये किस पर हो गई जी? ये सपा के जाति जनगणना मुद्दे पर और सपा के दलित दाव पर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर बात हो रही है यूपी मांगे उत्तर में। पहलगाम हमले के बाद देश पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर रहा है। आज नहीं तो कल पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक होना तय है, ये तो मान लीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर तगड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। समाजवादी पार्टी के एजेंडे को बीजेपी ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। सपा के दो मुद्दे थे या जिसको अभी पिछले दिनों से वो धार दे रहे, एक दलित पॉलिटिक्स और दूसरा जनगणना, या जाति जनगणना। दोनों ही मुद्दे बीजेपी ने सपा से छीन लिए। अब क्या करेगी समाजवादी पार्टी? दरअसल बीते कुछ समय से अखिलेश यादव खुद को दलित हितैषी के नेता के तौर पर स्थापित करने में जुटे हुए थे और कहीं ना कहीं इस कोशिश में वो कामयाब भी होते नजर आ रहे थे। लेकिन एक चूक ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। बीजेपी को मौका मिला और बीजेपी ने उसे भुनाते हुए अखिलेश यादव को दलित विरोधी करार दे दिया। उधर सपा के जाति जनगणना के मुद्दे को भी बीजेपी ने निस्ते नाबूद कर दिया है। तो 24 के चुनाव में अखिलेश ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था, पीडीए की बात कही थी, उसका उन्हें फायदा भी हुआ। कहा जा रहा था कि 2027 में भी अखिलेश इसी मुद्दे पर वोट मांगेंगे और पिछले कुछ दिनों से दलित 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 कर रहे थे। दलित दलित कहते हुए बाबा साहब का ही अपमान कर बैठे। लेकिन अब आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट ने जाति जनगणना का ऐलान कर दिया। सपा के इस मुद्दे की भी हवा निकाल दी, यानी सपा पर बीजेपी ने डबल स्ट्राइक की है। यूपी में इसका क्या असर होगा, इससे सपा को कितना नुकसान होने जा रहा है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। समाजवादी पार्टी के दलित सांसद रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव को दलितों का मसीहा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन एक चूक ने बीजेपी को बड़ा हथियार थमा दिया और सपा की सारी रणनीति धराशायी हो गई। बाबा साहब की तस्वीर को आधा और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की आधी तस्वीर को एक में बना करके लगाया गया है। ये समाजवादी पार्टी की कुत्सित और दूषित मानसिकता है। बाबा साहब का जिस ढंग से अपमान। दरअसल अखिलेश यादव की पार्टी के नेता ने बाबा साहेब के आधे चेहरे के साथ अखिलेश के आधे चेहरे वाली तस्वीर छपवा दी। बीजेपी ने मौके की नजाकत को भांपते हुए इसे न सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान से जोड़ा, बल्कि अखिलेश यादव को दलित विरोधी करार दिया। बीजेपी के सर्जिकल स्ट्राइक का नतीजा ये हुआ कि अखिलेश यादव को मानना पड़ा कि उनके नेता से गलती हुई है। जो उससे गलती हुई या गलती उसने की, उसको हम समझाएंगे, समझाएंगे कि भविष्य में किसी भी नेता के साथ या किसी भी महापुरुष के साथ इस तरह की तस्वीर किसी भी नेता की नहीं बनाए। सपा नेता की इस भारी गलती से अखिलेश यादव की दलित हितैषी छवि को कहीं न कहीं भारी नुकसान हुआ है। उधर बीजेपी ने अखिलेश यादव की जाति जनगणना वाले एजेंडे पर भी पॉलिटिकल प्रहार कर 27 के चुनाव में सपा की दिशा ही बदल दी है। श्री अखिलेश यादव जी हों, उनके ढोंग पर, उनके झूठ पर ये करारी चोट पड़ी है, करारा तमाचा लगा है। उनको लगा था कि वो ऐसी मांग करेंगे जो भाजपा नहीं, भाजपा ही हर वह काम करेगी जो इस देश की जरूरत है, इस देश की 140 करोड़ जनता की जरूरत है। 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव ने हर मंच से जाति जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। अखिलेश को इस सियासी दाव से चुनाव में फायदा भी हुआ और 37 सीट जीत पाई। कहा जा रहा था कि 2027 के चुनाव में भी अखिलेश यादव जाति के सहारे बीजेपी को घेरेंगे, लेकिन पीएम मोदी ने अखिलेश के अरमानों पर पानी फेरते हुए जाति जनगणना का ऐलान कर दिया। मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से सपा के हाथ से एक बड़ा मुद्दा फिसल गया। हालांकि सपा नेता इस जाति जनगणना वाले फैसले का क्रेडिट लेने से पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी बहुत लंबे समय से जातीय आधार पर जनगणना कराने की मांग को लेकर के संघर्ष करने का काम कर रही थी। बहरहाल बीते 2 दिन में बीजेपी ने सपा के 2 बड़े पॉलिटिकल एजेंडे पर सियासी प्रहार किया है। ऐसे में अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी इन हमलों का कैसे जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो देखिए आपने वार पलटवार कैसे हो रहा, कैसे बीजेपी करेगी, डबल स्ट्राइक हो गई है, कैसे उसके मुद्दे छीन लिए और इसका 2027 में क्या इंपैक्ट होगा, तो बात करेंगे। लेकिन हमारे आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द चर्चा होगी, चलिए कैमरामैन जरा फोकस करेगा। तो पहला सवाल हमारा, सपा की दलित पॉलिटिक्स डिरेल हुई है क्या? जो दलित कह रहे थे, अभी 2 घटनाओं ने कह दिया है, तो दलित पॉलिटिक्स डिरेल हुई है। दूसरा मुद्दा है दलित जाति जनगणना दाव ध्वज सपा की आफत। और एक और सवाल है हमारा चौथा, 27 के चुनाव में अखिलेश के पास क्या क्या मुद्दे रहेंगे? फिर अब क्या मुद्दे रहेंगे? पीडीए कहेंगे, ये बड़ी बात, क्योंकि पीडीए के लिए तो ये 2 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण थे। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान रहेंगे, उन मेहमानों से हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार इसका इंपैक्ट क्या होने जा रहा है। क्या वाकई में समाजवादी पार्टी पर डबल अटैक हुआ है, एक कह सकते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है? इसी पर बात करेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। हमारे साथ समीर जी रहेंगे जो प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से, और साथ ही साथ हमारे साथ राजपाल कश्यप रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ओबीसी वर्ग के। इशाक सैफी हैं, नेता हैं बीएसपी के, वो भी हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा मनीष अग्रवाल राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ रहेंगे। तो हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए और अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। समीर जी जुड़ गए। समीर जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इशाक सैफी जुड़ गए, बीएसपी के नेता। इशाक साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मनीष अग्रवाल जी भी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है, कैसे एनालाइज करेंगे? कम से कम एक सबसे बड़ा बात है क्योंकि समाजवादी पार्टी बहुत दिन से दलित 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 कर रही थी, लेकिन दलित दलित कहते ही वो बाबा साहब का अपमान कर बैठी, क्योंकि अंबेडकर साहब के साथ देखिए उनका फोटो लग गया अखिलेश जी का, तो अब उस पर पूरा विवाद हो गया। अब जातीय जनगणना का मुद्दा भी था, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनसे छीन लिया। नहीं, देखिए जेपी भाई, 2-3 बातें कहूंगा। एक तो समाजवादी पार्टी को दलितों से कोई लेना देना नहीं है और कभी दलित एजेंडे पर समाजवादी पार्टी ने काम नहीं किया। आप उनके नेताओं का बयान सुनेंगे, वो 12 से 17 उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार में थे और उनकी सरकार में सबसे ज्यादा दलितों की उपेक्षा हुई, सबसे ज्यादा अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी गई। उनके नेताओं ने बयान दिया था कि हम सरकार में आएंगे तो हम अंबेडकर पार्क को तोड़ के, अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ के हम शौचालय बनाएंगे। हमने नहीं कहा था, उनके नेता आजम खान और अखिलेश यादव ने यह बयान दिया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी, पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में अंत्योदय की बात है और अंत्योदय की बात करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, इन सबके विकास के लिए उन्होंने काम किया। और सरकार की जो योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की, वो गरीबों के लिए है, मजलूमों के लिए है, समाज के सभी वर्गों के लिए। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास बनाया हमने, सबसे ज्यादा शौचालय बनाया, सबसे ज्यादा किसान सम्मान निधि दिया हमने। आज हम सबको बिजली दे रहे हैं, सबके सुरक्षा की बात करते हैं। तो हमारी सरकार माननीय योगी जी की प्राथमिकता उत्तर प्रदेश के अंदर गरीब, मजलूम और पिछड़ों के विकास की है। वही समाजवादी पार्टी सिर्फ नारा देती है, सिर्फ ढोंग करती है। लेकिन समीर जी दलित के मुद्दे पर आज भी आप लोगों को घेरा गया। दलित के मुद्दे पर, रामजी लाल सुमन के मुद्दे को लेकर आज जगह जगह समाजवादी पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ। नहीं, देखिए जेपी भाई, समाजवादी पार्टी और दलित का ये मुद्दा नहीं है। देश के महापुरुषों का अपमान करने वाले लोग कभी दलितों के हितैषी नहीं है। चाहे राणा सांगा रहे हो, राणा प्रताप रहे हो, लक्ष्मीबाई रही हो, समाज के कोल भील, दलित समाज और छोटी जाति को लेके इन लोगों ने देश के अंदर मुगलों से लड़ा था, लेकिन उस लड़ाई को सफल किया था और देश का स्वाभिमान बचाया था। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने क्या कहा, किसको महान बताया? रामजी लाल सुमन ने किसको महान बताया? रामजी लाल सुमन कोई दलित के नेता नहीं है। रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के नेता है और रामजी लाल सुमन वही बोलते हैं जो अखिलेश यादव लिखते हैं, और अखिलेश यादव भी अपमान करते हैं। मायावती की हत्या करने का प्रयास गेस्ट हाउस में किसने किया था? ठीक है, गेस्ट हाउस में मायावती। चलिए मैं समीर जी लौट रहा हूं। राजपाल कश्यप जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपाल कश्यप जी, पार्टी को बताना चाहिए। चलिए राजपाल कश्यप जी, हम बात कर रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गई सर आपके मुद्दों पर बीजेपी की तरफ से। आप दलित कह रहे थे तो, लेकिन आप तो बाबा साहब का अपमान कर बैठे। आप जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया, अब वो भी इन्होंने छीन लिया। ये कह रहे कि हम तो करा देंगे सर। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अब कहां से लाएंगे नया मुद्दा? जो माननीय अखिलेश यादव जी का पीडीए है, उसने यूपी में जो सर्जिकल स्ट्राइक की है, उससे बीजेपी के होश उड़े हुए हैं।
और ये पीडीए की माननीय अखिलेश यादव जी की एकजुटता है और ये सोशलिस्टों की बहुत पुरानी मांग है और माननीय नेताजी से लेकर और हमारे सोशलिस्ट मांग करते थे। माननीय अखिलेश यादव जी वर्तमान में मुखर रूप से इसको सदन से लेकर सड़क तक, हम लोग तो पिछले वर्ष से प्रकोष्ठ के रहे, हम लोगों को निर्देशित किया था, हम लोगों ने गांव-गांव पीडीए जन चौपाल और जिसमें जाति जनगणना से लेकर सभी मुद्दों को लेकर हम लोग गए और ये उसकी ताकत है पीडीए की। नहीं, वो ताकत तो है ना राजपाल जी। अब आप देखिए एक बड़ा बात है ना राजपाल जी, आप दलित कह रहे थे, दलित सांसद का जिक्र कर रहे, अब बताइए अंबेडकर की तस्वीर के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर आप लोगों ने लगा दी तो दलित तो सोचेगा ना कि भाई देखिए वो अंबेडकर के बराबर हो गए, अंबेडकर के समान खड़े होना चाहते हैं अखिलेश यादव, तो ये एक मैसेज तो गलत गया ना। और जिसे बीजेपी मुद्दा बना रही है, प्रदर्शन भी किया बीजेपी ने जगह जगह इसको लेकर। के पास कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी, इसीलिए वो भी तो उनके भी तो कई लोग महापुरुषों के साथ में आधा चित्र गृह मंत्री तक को देते हुए सरदार पटेल के साथ में है। दूसरी बात, हमारे नेता ने तो हमारे जिस कार्यकर्ता ने किया था उसको भी गलती माना और उनका भविष्य में भी कोई न करे इसका निर्देश दिया, तो इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दिया क्या? गृह मंत्री जी को दिया है सरदार पटेल से और अमित शाह का आधा चित्र लगा, वो महापुरुष नहीं है क्या? सरदार पटेल को महापुरुष नहीं मानते क्या? दूसरी बात, ये हर मोर्चे पे विफल हो गई सरकार। ये जाति जनगणना हम कह रहे हैं ये इनकी इच्छा शक्ति इतनी अच्छी है तो 2011 में जाति जनगणना कराई गई है, वो आंकड़े सरकार के पास है, पहले तो वो जारी करते हैं। तो राजपाल कश्यप जी वो तो आपको अपनी ही सरकार से मांगने थे ना, यूपीए से 2011 में हुई, 2014 तक तो यूपीए रही ना जिसका आप समर्थन कर रहे थे। चलिए समीर जी जवाब दीजिए इस पर। राजपाल कश्यप जी सवाल उठा रहे हैं कि मुद्दे नहीं है ये सरकार ने, माननीय नेताजी ने और जेपी भाई यूपीए 1 यूपीए 2 में समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सरकार के साथ शामिल थी और 2012 से 17 समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार में थी। आप समर्थन दे रहे थे तो आपने जाति जनगणना क्यों नहीं कराई? कांग्रेस ने कास्ट सेंसस की बात की थी तो कांग्रेस ने जारी क्यों नहीं किया 11 की जनगणना के साथ? और रही बात, इनका दलित प्रेम नहीं है, ये छलावा है, ये परिवारवादी है, इनका कोई पीडीए नहीं है, सिर्फ परिवार का विकास चाहते हैं। और अंबेडकर का अपमान जितना इन्होंने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न की कार्रवाई समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई, सबसे ज्यादा मुकदमे समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई। अब मैं पूछना चाहता हूँ राज्यपाल कश्यप जी से, राजपाल जी इनका जवाब हो जाए फिर मैं मौका दूंगा ना आपको। राज्यसभा न भेज के कपिल सिब्बल को भेजा, कपिल सिब्बल किस दलित समाज से आते हैं? भाई आपकी प्रियरिटी तो कपिल सिब्बल है ना, आपकी प्रियरिटी कपिल सिब्बल है। कपिल सिब्बल किस समाज, किस दलित? चलिए राजपाल जी रुकिएगा, समीर जी रुकिए, मैं बाकी मेहमानों की चर्चा में जोड़ लेता हूँ। ठीक है राजपाल कश्यप जी रुकिए, मैं लौट रहा हूँ। राजपाल कश्यप जी आपकी तरफ लौट रहा हूँ, रुकिए ना राजपाल कश्यप जी रुकिए, समीर जी रुकिए, अभी और भी मेहमान है उनको भी चर्चा में जोड़ लेता हूँ। हमारे साथ इशाक सैफी है बीएसपी की तरफ से। सैफी साहब ये लड़ाई दलित वोट की। राजपाल कश्यप जी रुकिए, मैं लौटूंगा, थोड़ा सांस लीजिए ना, अभी सांस लीजिए, अभी दूसरे मेहमानों को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं। इशाक सैफी जी देखिए, बीजेपी कह रही है हम दलित हितैषी, और आप देख ही रहे हैं कि समाजवादी पार्टी तो पूरी ताकत लगाए हुए है कि हम है दलित हितैषी। अब लड़ाई दलित वोट बैंक की है, बीएसपी क्या कर रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और जितने भी दबे कुचले लोग हैं सबकी हितैषी बहुजन समाज पार्टी ही है। और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में विकास भी हुआ है, सम्मान भी मिला है और शैक्षिक और सामाजिक बराबरी करने की कोशिश की गई है। बहन जी के द्वारा जो किए गए अथक प्रयास हैं उनका आपके सामने नतीजा है, सर्व समाज का विकास हुआ है, सबको। अरे सैफी साहब, नतीजा तो यही तो हो रहा है ना, नतीजा अब दलित बहन जी से मुंह मोड़ रहा है। 2022 में बीजेपी के साथ चला गया, 2024 में वो अखिलेश यादव के साथ चला गया। नहीं ऐसा नहीं है, ये आप लोगों को तो 0 पर समेट दिया ना। नहीं ऐसा नहीं है, ये आप लोगों की बनी बनाई पैरोडी है। आज भी दलित बहुजन समाज पार्टी के साथ है, बहन जी के साथ है, कहीं कोई समाज भटका हुआ नहीं है, कहीं बहका हुआ नहीं है। ये सब आप लोगों का बनाया हुआ मनगढ़ंत एक पहेली है। आज भी दलित
बहुजन समाज पार्टी के साथ है और बहन जी में आस्था रखे हुए हैं। ठीक, चलिए मैं लौटता हूं मनीष अग्रवाल जी को जोड़ देता हूं। मनीष जी, चर्चा दलित वोट बैंक की, और दलित वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यूपी के नजरिए से भी, और दलित की ही लड़ाई है। क्या आपको लग रहा है कि मायावती का जो कोर वोटर है वो अभी मायावती के साथ है, या वक्त के साथ साथ वो छिटकता जा रहा है, वो कभी बीजेपी के पास भी जा रहा है और अब वो कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ भी देख रहा है? लोकसभा चुनाव में हुआ भी ऐसा, तो कहीं ना कहीं एक दलित का मुद्दा बहुत तेजी से गूंज रहा है। इशाक जी, मैं लौटूंगा आपके पास अभी। सैफी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सैफी साहब, लौटूंगा अभी आ रहा हूं आपके पास। परसेंटेज कम हो रहा है, उसमें हर पार्टी की निगाह है कि कैसे उस वोट परसेंटेज को अपने साथ जोड़ा जाए। 22 में भाजपा ने जोड़ा, 24 में कुछ हद तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उसे जोड़ने में कामयाब रही। लेकिन आप देखिए कि आज के समाज में कोई ये कल्पना कर सकता है कि कोई अपनी फोटोग्राफ बाबा अंबेडकर जी के समकक्ष रख सकता है? मुझे नहीं लगता आज की राजनीति में कोई भी ऐसा नेता है जो उनके समकक्ष अपनी फोटो को रख सकता है। लेकिन अखिलेश यादव जी की पार्टी ने, उनका कौन सा थिंक टैंक है, कौन उन्हें ये विचार देता है, उन्होंने ये गलती करी और उस पर तुरंत सफाई नहीं दी। जब उन्होंने देखा कि भाजपा ने इस मुद्दे को उठा लिया है तो उन्होंने सफाई दी। उनके नेता आजम खान आज की बात नहीं है कि बाबा साहब को भूमाफिया कहते थे। मायावती के क्या विचार थे उनके प्रति? क्या जैसे अभी समीर जी बता रहे थे कि क्या गेस्ट हाउस कांड हुआ, तो अखिलेश यादव जी के जो 2 प्रमुख मुद्दे थे वो अब बैकफायर कर गए। जातिगत जनगणना उनका मुद्दा था, लेकिन उनका मुद्दा सिर्फ 24 के चुनाव में था। अगर पहले होता तो वो कांग्रेस से करा लेते, कांग्रेस का मुद्दा होता तो कांग्रेस अपने 55 साल के शासन में कर देती। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लेके विपक्ष की पार्टियों को कहीं का भी नहीं छोड़ा है। जिस मुद्दे को लेके वो चुनाव लड़ते, अगर वो मुद्दा विहीन हो जाते तो वो जनता के पास क्या कहने जाएंगे, क्या जनता को बताएंगे, कौन सा पीडीए है? जैसे समीर जी भी कह रहे थे, जब आप राज्यसभा का प्रत्याशी देखते हो तो आपको एक्ट्रेस नजर आते हैं, आपको टॉप लॉयर्स नजर आते हैं, तब आपको वो समाज नजर नहीं आता जो आपसे जुड़ा हुआ है, तब आपको ब्यूरोक्रेट्स नजर आते हैं। लेकिन जब आपको राजनीति करनी होती है तो आपको दलित और पीडीए नजर आता है। जब आप सांसद के टिकट देते हो तो आपको सिर्फ यादव परिवार नजर आता है। ये चीजें जनता आप समझ रही है। लेकिन 24 के बाद जो परिणाम, लेकिन 24 में देखिए फॉर्मूला हिट हुआ तो उसी से तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उसी दिशा में काम करी है ना मनीष जी? जयप्रकाश जी, आप कह रहे हैं वो 24 में हिट हुआ, लेकिन 24 के बाद उपचुनाव में नहीं चला। अगर वो मुद्दा भारत में चल रहा होता तो महाराष्ट्र में नहीं चला, हरियाणा में नहीं चला, दिल्ली में नहीं चला। क्यों नहीं चला वहां पे मुद्दा? क्योंकि जनता ये समझ गई कि ये झूठे वादे हो रहे थे सिर्फ सत्ता तक पहुंचने के लिए। जो लोग 24 के बाद इंडिया गठबंधन नाम का गठबंधन बना के 6 महीने तक एक साथ चुनाव नहीं लड़ पाए, वो आगे हमारे लिए क्या अच्छा करते 5 साल में? मैं लौट रहा हूं मनीष जी, लौट रहा हूं। सैफी साहब कुछ कहना चाह रहे थे? सैफी साहब जल्दी से गइए, फिर मैं समीर जी का रुख करूंगा। इशाक सैफी जी। जी देखिए, ये जो जातीय जनगणना का मुद्दा है, ये बहुत पहले बहन जी के द्वारा उठाया गया था। इसको जनगणना कराकर देश के अंदर जो जातियां हैं, जो दबी कुचली आज भी जो है गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं, जिनको सामाजिक बराबरी नहीं मिली है, उस सबको देखते हुए ये मुद्दा बहन जी का था। क्योंकि हम सत्ता से बाहर हैं तो इसलिए सत्ताधारी पार्टियों ने इस मुद्दे को अपना लिया है और ये अच्छा कदम है। आपने जातिगत जनगणना का फैसला लिया है, कहीं ये 15 लाख रुपए वाला जुमला साबित ना हो जाए। पता लगा बिहार का चुनाव निबट गया और ये जो है ठंडे बत्ते में चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं जवाब ले। समीर जी एक बड़ा सवाल यही है, और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल समीर जी यही है, जातीय जनगणना का मुद्दा विपक्ष ने उठाया तो आपको मानना तो पड़ा ही ना समीर जी, और पीडीए फॉर्मूले ने कहीं ना कहीं आपकी टेंशन बढ़ाई। नहीं देखिए, जाति जनगणना उन्होंने नहीं उठाया। अगर उनको उठाना था तो वो अपनी सरकार में जाति जनगणना क्यों नहीं किए? जाति जनगणना का विषय आप देखिए, 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा क्या दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अपने भाषण में कहा है कि हमने 56 लाख गरीबों के आवास बनाए उत्तर प्रदेश के अंदर। 2.25 करोड़ शौचालय हमने उत्तर प्रदेश के अंदर बनाए। तो ये किसको मिला? जनधन खाते हमने खोले, हमने किसान सम्मान निधि की। वो गरीब लोग, वही जो शोषित है, वंचित है, गरीब है, उन्हीं के लिए हमने। हाँ, ये जरूर है कि जो लंबे समय से लोगों के मन में थी कि एक डाटाबेस आएगा
जातियों का डाटा आएगा तो जो गरीब है, आदिवासी है, वनवासी है, ऐसे लोगों का विकास करने में हमको डाटा से आसानी होगी। हम उनके लिए योजना बना सकते हैं, हम उनके लिए क्रियान्वयन कर सकते हैं और डायरेक्ट डीबीटी से हम उनको लाभ दे सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 12 से 17 समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कितना शौचालय बनाए थे, कितना प्रधानमंत्री आवास बनाए थे, कितने गरीबों को घर दिए थे, किसानों को उन्होंने किसान सम्मान निधि दी, इन्होंने शुगर मिल बेचा था, किसानों का आरोप कश्यप साहब आपसे जवाब लो। करोड़ों गन्ना बकाया था। दूसरी तरफ सबसे ज्यादा अंबेडकर के हाथ तोड़े गए समाजवादी पार्टी की सरकार में, और इनके एक नेता ने अंबेडकर को 2 टुकड़े में करके अखिलेश यादव को साट के फोटो पकड़ा दिया, और अखिलेश यादव स्वयं ले रहे थे। जितना वो कार्यकर्ता दोषी है उतना अखिलेश यादव। ठीक है, राजपाल कश्यप जी जवाब दीजिए। राजपाल कश्यप जी, सवाल ये है, क्योंकि समीर जी ये उठा रहे हैं, देखिए आप ठीक है, पीडीए ठीक है, समीर जी ठीक है, समीर राजपाल कश्यप जी, देखिए सवाल ये है दलित वोट बैंक। अब दलित वोट बैंक को कैसे जोड़ेंगे सर? दलित ये भी तो देखेगा ना, आपके राज्य में मायावती ने 8 जिले बनाए, आपने उनके नाम बदल दिए। दलित ये भी देखेगा गेस्ट हाउस कांड हुआ, दलित देखेगा कि मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया। दलित अब ये भी देखेगा बाबा साहब की तस्वीर से आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, अखिलेश यादव की तस्वीर लगा दी। अब जातिगत जनगणना का मुद्दा वो कराने के लिए तैयार है। देखिए, वो सब पुरानी बातें आप जो बता रहे हैं, और उसमें भी बीजेपी नमक मिर्चा लगा के और छौका लगा के जो पेश किया समाज के बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये लगातार ये कह दे कि आबादी के हिसाब से आरक्षण लागू करेंगे, ये कह दे कि सारी यूनिवर्सिटियों में जितनी वैकेंसियां हैं वो भरी जाएगी और आरक्षण पूरा लागू होगा। फिर कश्यप साहब मैं आपको बैकग्राउंड में लेकर जाऊंगा। प्रमोशन में आरक्षण तो समाजवादी पार्टी ने विरोध क्यों किया फिर यूपी में? सर आपने किया ना। अरे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम प्रमोशन में आरक्षण लागू करेंगे, SC ST का भी और ओबीसी का भी लागू करेंगे, और पूरे पीडीए को अधिकार दिलाएंगे। जब सरकार घोषणा पत्र में लिखा था, और इन्होंने जो दलितों को भालों से मारा है, जय भीम बोलने पे भाला चलाया गया। आप हरदोई से पता करा लीजिए अपने रिपोर्टर से, जय भीम बोलने पे बीजेपी के लोगों ने भाले से मारा है। कितने लोगों को, दलितों को जय भीम बोलने पे पीटा जा रहा है, कितने लोगों को, दलितों को घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जा रहा। दलित सांसद के ऊपर जिस तरीके से सत्ता संरक्षित बीजेपी के अपराधी गुंडे हमला कर रहे हैं, आप वो नहीं देख रहे हैं। और हम समाजवादी लोग हैं, इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये पीडीए को इन्होंने छेड़ा है, पीडीए के हक अधिकार को लूटा है। ये केवल जिसके यहाँ राष्ट्रपति दलित हो वो मंदिर में नहीं घुस सकता है, तो क्या हैसियत की बात करते हैं? ये तो नहीं, ठीक है राजपाल कश्यप, समीर जी राजपाल कश्यप जी, ये तो भगवान राजपाल कश्यप जी, भगवान राम ने भी ठीक है राजपाल कश्यप जी दिखा दी, राजपाल कश्यप जी, भगवान राम को भी अपमानित करने। ठीक है राजपाल कश्यप जी रुकिए, मैं लौट रहा हूँ। भगवान राम को, राजपाल कश्यप जी रुकिए। अरे समीर जी एक सवाल तो उठेगा ना। अरे नहीं समीर जी ठीक है, इन्होंने कश्यप साहब रुकिए ना, 80 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पे ला दिए हैं आपने। अरे ठीक है, आपने बड़े बड़े लोगों को, राजपाल कश्यप जी रुकिए, एक मिनट, एक सवाल तो मैं पूछ लूं फिर। करोड़ लोग भुखमरी की कगार, राजपाल कश्यप जी रुकिए, 5 किलो अनाज पे जीवित है, ये देश दिया है। कश्यप साहब रुकिए, राजपाल कश्यप जी, समीर जी मेरा सवाल आपसे, समीर जी आपसे मेरा सवाल है। बीजेपी के लोगों ने, चलिए दलित वोट बैंक का लड़ लीजिए, पहले आप लड़ लीजिए फिर मैं पूछूंगा जो आतंकवादियों का पैरवी करते हैं और जया बच्चन गलत बयानी करती है, दलित समाज से आते हैं, भर्ती करा पा रहे हैं, वो दलित समाज से आते हैं, आपके राज्यसभा में भेजा, जो 4 साल की पार्टी का बेटा है। आप क्या बात करते हो दलितों की? चलो आप पूरा हाथ राज में डकैती डाल दिया। चलिए ठीक है राजपाल कश्यप रुकिए, समीर जी मेरा सवाल आपसे, नहीं समीर जी सवाल आपसे मेरा, समीर जी, अरे राजपाल कश्यप जी रुकिए ना, आप रुकिए, अरे रुकिए कश्यप साहब रुकिए, समीर जी मेरा सवाल आपसे है। देखिए कश्यप साहब ने, उनकी पार्टी ने जो किया तो सत्ता का वनवास मिल रहा है ना उन्हें, लेकिन अब आपके राज्य में क्या हो रहा है? दलित घोड़ी नहीं चढ़ पा रहे, दलित बेटियों से रेप हो रहा है, तो सवाल तो उठाएगी ना विपक्ष। तो समीर जी जवाब तो देना पड़ेगा, तो भाई वो मुद्दा तो उठाएंगे ना समीर जी।
नहीं, देखिए एके भाई, उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं ऐसी घटना हुई है तो हमारी सरकार ने कार्रवाई की है और कठोर कार्रवाई की है। हमारे यहाँ कानून का राज है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 0 टॉलरेंस है। जो भी अपराध करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का होगा, उसे जेल जाना पड़ेगा। हम अपराधियों को संरक्षण नहीं देते। हम अखिलेश यादव की पार्टी नहीं, हम अखिलेश यादव नहीं है, मुख्तार अंसारी के। अरे सर, मामला है ना, रुक क्यों नहीं रहे मामले? नहीं, रुक क्यों नहीं रहे मामले, ये बताइए ना सर जी। जो अखिलेश यादव को गोली मारने की बात कर रहे थे, कितने लोगों को जेल भेजा, कितने लोगों को घर बुलडोजर चला, जो दलितों को भाला मार रहे हैं। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं हम हितैषी, बीजेपी कह रही है हम हितैषी। चलिए, जिसका कैडर वोट माना जाता है, मैं उनसे इशाक सैफी जी, ठीक है समीर जी, रुक जाइए आप। इशाक सैफी जी, अरे रुकिए ना, रुकिए कश्यप साहब, समीर साहब रुकिएगा। इशाक सैफी जी, देखिए दलित वोट आपका कैडर वोट माना जाता है इशाक सैफी, लेकिन आपको क्या लगता है कि वाकई में समाजवादी पार्टी दलितों की हितैषी है या आपको लगता है बीजेपी हितैषी है? और इनके जरा बताइए ना, आप सामना करिए, क्योंकि आप तो ये कहते हैं ना कैडर वोटर हमारा है दलित, तो आप जरा बताइए, बीजेपी का भी चरित्र बताइए और सपा का भी चरित्र बताइए। देखिए, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और दलित समाज का कोई विकास नहीं कर सकता। बहुजन समाज पार्टी के अलावा, बहन कुमारी मायावती जी के अलावा कोई दलित के बारे में नहीं सोचता। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बहन जी का नारा था। इसी नारे को लेकर बहन जी आगे बढ़ी थी और सर्व समाज का विकास किया था। किसानों का जो गन्ने का मूल्य था, बहुजन समाज पार्टी की सरकार जितना बढ़ाया गया उतना आज तक नहीं बढ़ाया गया। किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो या कोई भी राज्य कर्मचारी हो, सारे बहन जी के राज में सुखी थे। सभी को बराबर का दर्जा मिलता था, सभी का विकास होता था। शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ बहन जी की सरकार में बिल्कुल बेहतरीन था। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुजन समाज पार्टी से बढ़िया किसी की नहीं रही। आज ये दोनों लोग मिलकर नुरा कुश्ती खेल रहे हैं और दलित वोट पर राजनीति कर रहे हैं। सभी जा रहा हूं। दलित वोट बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी के साथ ना था और ना रहेगा। ठीक है समीर जी, जल्दी से एक रिएक्शन, फिर मैं मनीष जी का रुख करूंगा। जल्दी से एक रिएक्शन। हमें लगता है कि सैफी भाई ये भूल गए कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने शुगर मिल बेचने का काम किया था और माफियाओं को शुगर मिल बेचा था। एक भी शुगर मिल इन्होंने नहीं चलाया था। शुगर मिल चली योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में चली, क्षमता बढ़ी। चौधरी चरण सिंह के गांव के शुगर मिल रामाला कश्यप साहब आ रहा हूं, राजपाल कश्यप जी आ रहे हैं। के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने शुगर मिल चलाया। एक शुगर मिल समाजवादी पार्टी ने नहीं लगाया। 20 शुगर मिल बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने बेचे। तो इशाक साहब, गन्ने का मूल्य जो बीएसपी के राज में था अब उतना थोड़े रहा है। रुपया गन्ना किसानों का भुगतान किया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये किसकी सरकार का बकाया था? ये समाजवादी पार्टी की सरकार। चलिए मैं आ रहा हूं समीर जी, आ रहा हूं मैं। मनीष अग्रवाल जी, देखिए मनीष अग्रवाल जी, ये लड़ाई दलित वोट बैंक की है। ठीक है समीर जी रुक जाइए, एक रिएक्शन समीर जी रुकिए। मनीष अग्रवाल जी, लड़ाई दलित वोट बैंक की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दलित वोट, ठीक है जातीय जनगणना का मुद्दा था भाई, ये सत्ता पक्ष लेगी, वो मुद्दे उठाएंगे, वो मुद्दे लपकेंगे, सभी तरीके से होगा। लेकिन जवाबदेही तो अभी जो पिछले दिनों में मामले आए, मूर्तियां टूटने के विवाद हुए, एक दलित लड़की के साथ रेप हुआ, ये घटना आई, इसकी जवाबदेही तो कहीं ना कहीं सरकार की है ना, बीजेपी सरकार की है। विपक्ष तो मुद्दे उठाएगा ना मनीष जी? जयप्रकाश जी, आप ठीक कह रहे हैं, विपक्ष मुद्दे उठाएगा, लेकिन विपक्ष जो मायावती के वोट बैंक में सेंध मारने में कामयाब रहा था, वो उसको अपने हाथ से निकलता दिख रहा है। घटनाएं पहले भी होती थी, घटनाएं आज भी हो रही है, लेकिन सरकार की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, आज उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, वो एक मिसाल बनी हुई है। लोग दूर दूर के राज्यों से और दूर दूर के देशों से ये कल्पना करते हैं कि ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो। बंगाल में घटना होती है, दिल्ली में घटना होती है, तो वहां की जनता ये डिमांड करती है कि योगी जी को यहां भेज दो, हमें बुलडोजर बाबा को भेज दो। ये चीजें भी जनता को दिमाग में रखनी होगी। राजनीतिक मुद्दे उठते रहते हैं, लेकिन जब समाजवादी पार्टी अपनी, ठीक है राजपाल कश्यप जी, देखिए आप तो ओबीसी वर्ग से हैं और आपको तो पता होगा राजपाल कश्यप जी, ठीक है आप अब इनके राज में हुआ, लेकिन आपके राज में कम अत्याचार नहीं हुआ। दलितों को मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था। इटावा तो देखिए आपका नजदीकी इलाका पड़ता है, इटावा में दलित को ट्रैक्टर से रौंद दिया गया। यही तो अखिलेश की सरकार थी ना। अरे जी
शर्मा जी, पहली बात तो हमारे समीर भाई से कह दीजिएगा कि बीच में ना बोले। हाँ, अरे वो सरकार में है, कम से कम हम पिछड़े लोगों को बोलने दें। पहली बात तो ये जो ये बता रहे हैं कि हमारी सरकार में दलितों को संरक्षण मिला और दलितों को हक अधिकार, और इनकी सरकार में तो दलितों को भालों से मारा जा रहा है। दलित सांसद की कोई वैल्यू नहीं है, दलित सांसद को अपमानित किया जा रहा। साथ ही साथ आपने तो मायावती को ही मारने का प्रयास किया। क्यों नहीं? जो दलितों की नेता थी उन्हीं की हत्या करने का प्रयास किया। 2011 में जाति जनगणना कराई गई। आपने तो गेस्ट हाउस कांड कौन नहीं जानता? अरे आप छात्र नेता रहे, मैं भी लखनऊ यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा हूं। और समीर भाई, हम बोलने में कम नहीं है, तो आप बोलने नहीं पाएंगे। आपको डिस्टर्बेंस समाजवादी पार्टी की आवाज भी इनको अच्छी नहीं लगती। चलिए, मैं माफी चाहूंगा। देखिए, मेरे पास इतना ही वक्त था। मैं राजपाल कश्यप जी, समीर जी, मैं माफी चाहूंगा। यही चर्चा खत्म कर रहा हूं, क्योंकि दलित वोट बैंक की लड़ाई और ये वोट बैंक की लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन तो जातीय जनगणना और दलितों के मुद्दे पर यह सियासत आप देख रहे थे, इस पर खास चर्चा कर रहे थे। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।